अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप 20 किलो वज़न कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का वेट लॉस गोल डिफरेंट है, हर एक की वेट लॉस जर्नी डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक की तकरीबन हेल्प करती हैं वेट लॉस करने में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है न्यूट्रासूटिकल। तो उठते साथ ही जो निहार मुँह आप पानी के अंदर चीज़ डालकर लेते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस टाइम पे बॉडी में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रही होती है। कुछ लोग उठते साथ ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। नीम गर्म पानी बॉडी की एफिकेसी बढ़ाता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई न्यूट्रासूटिकल शामिल कर लिया जाए जैसे ज़ीरा, दालचीनी, नींबू, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी वगैरह, डिपेंड करता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो ज़ाहिर है वेट लॉस बेहतर हो जाता है। इसमें से ज़ीरा और दालचीनी ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर एक के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। बाकी जो कलौंजी हो गई या अजवाइन वगैरह हो गई वो मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपने कोई न्यूट्रासूटिकल चूज़ करना है तो आप अजवाइन का या ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है नाश्ता कभी मिस नहीं करना। नाश्ता जब आप लोग मिस करते हैं बॉडी स्टोरेज मोड में जाना शुरू होती है। देखिए, आप खुद को भूखा रख के जैसे ही कुछ खाएंगे बॉडी उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिला। मेडिकल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो जैसे ही आप मील स्किप करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाश्ता किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लें, लेकिन ब्रेकफास्ट में ये नहीं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपने सारा कुछ ही एक ही गो में खा जाना है, ये गलत हो जाएगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट से मुराद ये है कि आप 7 इंच का एक पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे के साथ, आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे के साथ, आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक बॉइल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास दूध के साथ, और उसके साथ बादाम ले लें या अखरोट ले लें उसके साथ, या पराठा अंडे के साथ, ब्राउन ब्रेड अंडे के साथ, दही के साथ फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध के साथ फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्दी नाश्ता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देने में। अगर आप हेल्दी नाश्ता नहीं करेंगे, अगर आप हेल्दी उठते साथ ही कुछ हेल्दी नहीं खाएंगे तो वेट कम होने की बजाय वेट उल्टा गेन होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आप हाई प्रोटीन चीज़ खाएं तो आप ब्राउन ब्रेड के, आप कोई हाई प्रोटीन मील लें तो आप ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल प्लेन ऑमलेट पसंद नहीं है या बच्चे हैं, कोई बच्चा है जो वेट लॉस करना चाहता है, वो फिर ब्राउन ब्रेड का 2 स्लाइस ले सकता है पीनट बटर के साथ। और अगर अंडा लेना है तो आप मशरूम स्पिनच ऑमलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैसे कोई फैंसी ऑमलेट का, चीज़ ऑमलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि देखें अगर आप बच्चों को या ख़ुद भी इवन अगर आप बहुत सिंपल सी चीज़ खाएँगे वो अच्छा नहीं लगता। सो वेट लॉस में मैंने देखा है कि जिन्होंने 20 किलो वज़न कम करना है, इट मीन्स कि उन्हें काफ़ी लंबी एक जर्नी पे चलना है। हम अपने आप को एक सेल्फ पीटी में डालते हैं, हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, सूखा सूखा हमने सारा कुछ खाना है, ऑयल का हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने बड़ा ही बदजायका सा नाश्ता करना है, वहाँ हम गड़बड़ करते हैं। आप कितनी देर खुद को ऐसे रोक लेंगे? जहाँ आप किसी को कुछ अच्छा खाता देखेंगे, अच्छे से मुराद हेल्दी नहीं है, अच्छे से मुराद ये मिर्च मसाला स्पाइसी फैंसी फूड है। सो जहाँ आप किसी को कुछ फैंसी खाता देखेंगे आप वहीं पे चीटिंग करेंगे। सो बेहतर यह है कि आप अपने नाश्ते को फैंसी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मशरूम स्पिनच ऑमलेट का, चीज़ ऑमलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेल्दी फ्रेंच टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस आप हनी के साथ ले लें, उसके अंदर सिनेमन ज़रूर ऐड करें। सो आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, और फैंसी भी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब फिक्के खाने हैं। सो उसको तो इवन मैं भी अप्रिशिएट नहीं करती। नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद आप एक फ़्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रूट के बारे में मैं बताती चलूँ कि फ़्रूट बहुत बड़े साइज़ का, जैसे एप्पल है तो बहुत बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए, मीडियम दरमियाने साइज़ का सेब हो या दरमियाने साइज़ का अमरूद हो, दरमियाने साइज़ का आड़ू इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर केला, आम या अंगूर का इस्तेमाल है तो वो आपने कम करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। आम है तो आपने 100 ग्राम से ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं करना। केला है तो एक छोटे साइज़ का आप केला इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप्स हैं तो 17 ग्रेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बाकी फ़्रूट की, तो आप जैसे मैंने बताया कि जो दूसरा फ्रूट है वो आप मीडियम साइज़, जैसे नाशपाती हो गई, आड़ू हो गए, सेब हो गया, अमरूद हो गया, वो आप मीडियम साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 से 3 घंटे बाद आपका लंच आना चाहिए। अब कुछ लोग लंच स्किप कर देते हैं क्योंकि वो ऑफिस के अंदर होते हैं, या तो वो स्किप कर देते हैं या वो बिल्कुल अपोजिट रास्ते पे चलते हैं। अपोजिट रास्ते से क्या मुराद है? ऑफिस में जो भी आया हमने खा लिया। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। अगर आप 20 किलो अच्छा खासा वेट है, अगर आप इतनी लंबी जर्नी पे चल रहे हैं और आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो चीज़ें वाकई मैनेज नहीं होंगी।
बेहतर ये आप घर से चना चाट ले जाएं, आप बीन सैलेड लेकर जा सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर से टिक्का या बारबेक्यू ले जाएं, या घर का कोई अच्छा सैंडविच बनाकर लेकर जा सकते हैं। अब अगर सैंडविच की बात की जाए तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें, उसके अंदर कॉटेज चीज़ का 1 स्लाइस लगाया जा सकता है, एलपिनोस, मशरूम्स, ऑलिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेटस लगाई जा सकती है, अनियंस, टमाटोज़ लगाए जा सकते हैं और ग्रिल्ड चिकन का 1 पीस लगा के सो आप एक बड़ा हेल्दी सा जो सैंडविच है वो साथ लेकर जा सकते हैं। लंच के 2 से 3 घंटे के बाद आप दूध का 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ये वो टाइम होता है जब आप ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं। सो ऑफिस से जब हम वापस आते हैं वैसी बड़ी भूख लगी हुई होती है, और अगैन जैसे मैंने कहा कि 20 किलो कम करना आसान नहीं है। 20 किलो कम करने से मुराद ये है कि आप एक लंबी जर्नी के ऊपर हैं। ये कोई रातों रात, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमारा वज़न जो है वो 3 महीने में कम करा दें, हमारा वज़न 4 महीने में कम करा दें। अगर तो किसी ने कम वेट रिड्यूस करना है, जैसे 8 से 10 किलो है, तो चलो वो तो 3-4 महीने में कम हो जाएगा। जो आपने वज़न 25 साल 26 साल लगा के गेन किया है वो रातों रात रिड्यूस नहीं होना। सो 20 किलो आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो रातों रात रिड्यूस होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर उसमें ज़ाहिर है आपको थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करनी पड़ेगी। जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, आप होता क्या, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, जो सामने आया हमने खा लिया। बेहतर ये है कि आप इसबगोल डाल के दूध का इस्तेमाल कर लें, या आप कोई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीन सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के बने हुए कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप घर के बने हुए किसी स्मूदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपने कोई अनहेल्दी चीज़ लेनी है। रात का खाना उसमें रोटी चावल ज़रूर रखने हैं, चाहे आपने 20 किलो वज़न कम करना है, चाहे आपने 50 किलो वज़न कम करना है। जिस दिन आपने रोटी चावल अपनी डाइट से निकाल दिए, उस दिन आप समझें कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। फेलियर इन अ सेंस कि आप 50 किलो 60 किलो वज़न कम कर लेंगे। आप जैसे ही अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आएंगे, आप वो सारा वेट बाउंस बैक करेगा। एक चीज़ मैं हमेशा समझाती हूँ कि हम इंसान हैं, हमें क्रेविंग्स होती हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आपने पूरी उम्र के लिए रोटी चावल निकाल दी। कोई शादी का मौका आता है, आपको मिठाई खानी खानी है, आप कब तक चलें, 10 साल रोक लेंगे, 20 साल रोक लेंगे, उसके बाद तो आपको ये सारी चीज़ें खानी है। आप पूरी उम्र के लिए अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल नहीं सकते। सो इसी तरह रात के खाने से आपने कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना नहीं है। अगर तो आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप ये करें कि आप दोपहर में कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। जैसे मैंने बताया, चना चाट वगैरह आप ले सकते हैं, या इवन लेना चाहें तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो मैंने सैंडविच बताया वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे होती हैं तो आप दोपहर में कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, यानी रोटी चावल दोपहर में ले लें, और रात में बीन सैलड या चना चाट का इस्तेमाल कर लें। अब जो लोग वर्किंग पर्सनस हैं, जिन्होंने दोपहर में बीन सैलड, चना चाट वगैरह का इस्तेमाल किया, वो घर आके 1 रोटी 7 इंचज़ की या 8 से 12 टेबलस्पून चावल ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ प्रेफर ये करें कि सब्ज़ी का या गोश्त का कोई ना कोई सालन बनाओ। देखें, जो दालें थी वो चना चाट की सूरत में, लोबिया चाट की सूरत में, बीन सैलड की सूरत में वो दोपहर में आ गई हैं। तो रात में आप कोशिश करें कि गोश्त या सब्ज़ी का सालन, सब्ज़ी में आलू का इस्तेमाल, मटर का इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल, इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना। अरवी भी अगर हो सके तो अवॉइड की जाए। सो इन सब्जियों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। जैसे भिंडी हो गई, भिंडी गोश्त का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल करेले आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वेट लॉस के लिए, सो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप दूध का 1 गिलास नीम गर्म दूध ज़रूर पी के सोएं। उसमें अगर आप हल्दी डाल लेंगे, बहुत अच्छा, वो एक बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्सिंग सा एक आपको इफ़ेक्ट देता है। नींद काम डाउन करने में, अच्छी नींद आने में वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब सिर्फ हमने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देना। अगर आप सिर्फ डाइट करते रहेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वेट बढ़ेगा। पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 से 12 ग्लास करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये नहीं है कि आपने बड़ी आराम से वॉक कर ली टेरेस के ऊपर, नहीं। वॉक थोड़ी सी तेज़ करें, इतनी तेज़ करें कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ होना शुरू हो जाए। जंपिंग जैक्स का आप कर सकते हैं, लेकिन अगैन हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं होती। मुझे आप लोगों की मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, ये एक रिकमेंडेशन है कि आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं। सो बहुत सारी एक्सरसाइज जिससे आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आप घर पे रह कर वो कर सकते हैं। 20 किलो वज़न कम करना जो है अनरियलिस्टिक नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि रातों रात होगा, आसानी से होगा लेकिन रातों रात नहीं होगा। कोई 4-5 महीने आराम से लग जाएंगे, बट पेशेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जिसे कहते हैं कि तसलसल अपना बरकरार रखना है। ये नहीं कि आपने आधे रास्ते छोड़ दिया। थैंक यू सो मच।